पोस्ट किया है 18 फरवरी को सर 9:16 पर। तो आप ये कह रहे हैं कि 9:16 पर आपको ये जो आपने यहां पर लगाया है प्रश्न पत्र, ये आपको मिल गया था? हाँ सर, मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये टेलीग्राम चैनल मेरा ही है और फरवरी 18 को 8:57 पर मेरे पास एक छात्र का जो है पीडीएफ आया और उसने कहा कि ये सर पेपर वही है जो अभी मॉर्निंग शिफ्ट में 18 की सुबह को चल रहा है। तो इसलिए मैंने यहां पे दावा भी किया था कि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, इस बात का सच तो पेपर होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन संयोग से ये क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का नहीं था, इसलिए मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर शुरू हुआ था कितने बजे शुरू हुआ था? सर वो 10 से 12 वो 10 से 12 10 बजे पेपर शुरू होने वाला है और आपके पास 9:15 बजे उसका जो आंसर शीट है वो आ जाती है। एक बार मैं आपको वापस दोबारा पहले वाले उस पर हम लेकर जाना चाहेंगे आपको। ये देखिए 10 बजे पेपर शुरू होने वाला है और आप 9:16 पर ये कह रहे हैं कि मेरे पास आंसर शीट आ गई। अभी इसमें मेन बात क्या है सर, ये पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं मिला, इसलिए मैंने डाल भी दिया कि देखिए 45 मिनट पहले आपको भी कैसे पता होगा कि ये वही पेपर है या नहीं है। लेकिन ये पेपर हूबहू उसी दिन शाम को आया 3 से 5 वाली शिफ्ट में, यानी पेपर जो आया है ये 3 से 5 वाली शिफ्ट का है। तो समझने वाली बात ये है कि ये जो इनके पास पेपर आया है 9:15 बजे सुबह, ये शाम को जो पेपर होने वाला था, कितने बजे होता है वो पेपर? 3 से 5 की शिफ्ट। 3 से 5 वो 3 बजे वाला जो क्वेश्चन पेपर था, ये वो पेपर था जो इन्हें 9:15 बजे मिला। जी, उसके बाद क्या हुआ? ये जो मुझे पेपर बेसिकली मिला था, अगली स्लाइड लगाइएगा एक बार। ये जो पेपर मुझे मिला था, मुझे एक छात्र ने भेजा था और ये उस छात्र ने मुझे संडे यानी रविवार को 18 तारीख को ही मुझे भेज दिया था और ये मुझे 8:57 पर प्राप्त हुआ था। और बच्चे ने मुझे कहा था कि सर ये उस मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, लेकिन जब इसे मैच किया गया तो ये उसी दिन की शाम वाली शिफ्ट को मिला। मॉर्निंग शिफ्ट का नहीं था। हाँ। लेकिन शाम वाली शिफ्ट में जो परीक्षा हुई है वो हूबहू उसका क्वेश्चन पेपर था, हूबहू मिल रहा है। जी, अब हम अगली स्लाइड पर जाते हैं और मैं ये भी चाहूंगा कि हम वो क्वेश्चन पेपर क्या था, वो आंसर शीट कैसे लिखी हुई थी, वो भी हम आपको आगे बता सकें, वो भी हम आपको आगे दिखा सके। देखिए, ये देखिए उसी पेज की एक और कॉपी जो कि दूसरी हैंड राइटिंग में लिखी हुई थी, वही कॉपी हमें एक और जगह प्राप्त हुई 3:31 पर। यानी ये पेपर भी सेम था और ये भी सेम था, लेकिन इसमें हैंड राइटिंग दूसरी थी, तो इसका मतलब है कि कहीं और से लीक हुआ है। इसका मतलब जो आंसर शीट है, हाँ जी, वो कई जगहों से लीक हो रही हैं, कई जगहों और कई लोगों ने अलग अलग हैंड राइटिंग में उसकी जवाब जो है वो लिखकर आगे लीक किए हैं। अच्छा जी, तो और देखिए लिख रहे हैं इसमें कि काफी लड़के इसे शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं आने वाली शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है, ये आप देखिए। और ये 6:55 पर सर मैसेज आ गया कि ये पेपर मैच है। हाँ, और 6:55 पर ये मैसेज आता है कि सर ये पेपर मैच है। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, देखिए आगे और क्या है आपके लिए। ये देखिए, अब ये हमारे पास सर क्वेश्चन और आंसर। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो छात्रों को देखनी चाहिए और जो लोग जांच कर रहे हैं सरकार की तरफ से, जो कमेटी बनी हुई है उसे भी जो देखना चाहिए ध्यान से, वो सबसे महत्वपूर्ण सबूत ये है। अरुण जी, अब बताइए आप। सर ये देखिए पेपर कितने सुकून से, कितने आराम से लिखा गया है। इसमें 2 इंक का इस्तेमाल किया है, रेड में आंसर्स लिखे गए हैं और ब्लैक में यहाँ पे क्वेश्चन लिखे गए हैं। इसका मतलब जिसने भी ये पेपर आउट किया था उसके पास भरपूर समय था, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि अमूमन जब पेपर आउट होता है तो उसमें हिंट लिखे जाते हैं। यहां क्वेश्चन लिखा है और उसके साथ आंसर। अब मैं आंसर मैच कराता हूं सर। मान लीजिए कि हमारे पास ये सवाल था, वेन डायग्राम से सवाल एक संबंध रखता था। हाँ। कि इसमें आंसर क्या बनेगा, तो ये 4 ऑप्शंस आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं। इन 4 ऑप्शंस का जो इन्होंने आंसर लिखा है वो लिखा है C+A+B। C+A+B का अर्थ ये है कि ये इस प्रश्न का सही उत्तर था, C, A और B। ये जो ऑप्शन यहां दिया है C+A+B, वो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जो आंसर, पहली बात तो यह कि आंसर शीट में जो सवाल दिया गया है वो क्वेश्चन पेपर में है और हाँ। जो जवाब दिया गया है उसका वो भी बिल्कुल सही जवाब है। इसमें सीक्वेंस इसलिए नहीं मैच हो रहा क्योंकि हर पाली में 4 शिफ्ट होती हैं, चारों शिफ्ट में क्वेश्चन सेम होते हैं लेकिन उनका सीक्वेंस अलग अलग होता है। जी, अब आप दूसरे प्रश्न पर आइए। ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है और इसके 4 विकल्प है सॉल्व करने के बाद। 20, ये आ गया 70 है, 62 है, 57 है, 38 है। इसका उत्तर आपको यहां दिखाई देगा, ये रहा 70 इन्होंने लिख रखा है। इस प्रश्न का सोल्यूशन ये रहा 70 जी, इसी शीट के अंदर। जी, आगे और भी सवाल आप मैच करते हैं सर, जैसे आकृति का है, इसमें प्रश्न होता है कि कौन सी आकृति है। इसमें आपको यहाँ पे मिरर इमेज की बात करते हैं इसकी, तो मिरर इमेज की जो आकृति है वो आकृति वाला सवाल यहाँ पे दिया गया है। आकृति x की सही जगह ये रहा, ये आकृति x के लिए यहाँ पे लिखा गया है। ये आकृति वाले सवाल का उत्तर था।
और उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन आया था हमारा रीजनिंग में, ये एनवायरमेंट शब्द से इस लेटर का इस्तेमाल करते हुए कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, और वहां पर जो इसका उत्तर है आप ऑप्शन में देखेंगे सर, क्लियरली लिखा हुआ है IMINENT, EMINENT, जो कि आपका ऑप्शन जो ऑप्शन सी है, सी ऑप्शन वो है इमिनेंट। इन्होंने फिर इस वेन डायग्राम के क्वेश्चन को भी दिया। ये जो वेन डायग्राम का क्वेश्चन आप यहां पे देख पा रहे थे, तो इन्होंने इसे लिखा 3 जीरो है, 3 सर्कल बना के इन्होंने इस चीज को रिप्रेजेंट किया। 3 जीरो का मतलब ये सर बेसिकली बॉयज एथलीट्स और स्टूडेंट्स का जो डायग्राम बनना था, तो उन्होंने सही तरीके से तो इसे नहीं रखा, लेकिन ये कंफर्म है कि ये इसी प्रश्न का आंसर था, लेकिन यहां पे इन्होंने ऑप्शन के साथ मैच कर दिया 31 और 3 जीरो दिए गए हैं जी। अब हम अगले उस पर चलते हैं, एक और स्लाइड सर, इसमें एक और स्लाइड आपको दिखाते हैं, जिससे आपको ये साबित हो जाएगा कि ये पेपर पहले बाहर कैसे आ गया। ये भी शायद अभी वही स्लाइड गलती से लग गया है। अब देखिए ये स्लाइड देखते हैं, ये सर जीके का सेक्शन है उसी का। हाँ, अब आप ही देखिए सर, आपको वहां पे आंसर दिख जाएगा। मोहम्मद शमी, देखिए सर ऊपर पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है और मोहम्मद शमी, मैं पढ़कर बताता हूं। सवाल है, निम्न में से किस क्रिकेटर खेले उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 में अर्जुन पुरस्कार जीता? किस क्रिकेटर ने अर्जुन पुरस्कार जीता? जवाब देखिए लाल रंग से लिखा हुआ है, मोहम्मद शमी। और इसी सेम लैंग्वेज में सर आपको इसका ये क्वेश्चन ये पढ़िए और ये उत्तर देखिए, ये असली क्वेश्चन पेपर है। इसमें क्या लिखा है देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? और फिर ये ऑप्शंस हैं, और उस ऑप्शन में ऑप्शन ए है मोहम्मद शमी, और यहां भी मोहम्मद शमी ही सही जवाब लिखा हुआ है हाथ से। अच्छा, दूसरा सवाल है सर, म्यांमार की मुद्रा क्या है? और उसका आंसर काट के इन्होंने कयात लिखा है। अब आप देखेंगे सबसे ऊपर आपका ध्यान जाएगा, कयात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? पहला ही सवाल है, और उसमें ऑप्शन सी है म्यांमार। तो ये इसकी पुष्टि सेम यहां पे हुई है। निम्न में से कौन सा भारत का सर्वोच्चम सैन्य पुरस्कार है? और यहां लिखा है परमवीर चक्र। तो सर आप इस उत्तर को देख, क्वेश्चन नंबर 21 पर आपका ध्यान जाएगा। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? और ऑप्शन ए है परमवीर चक्र। ये भी यहां पर लिखा हुआ है। अच्छा, आगे आया सर मोबाइल एप्लीकेशन, और यहाँ पे विदेश मंत्रालय है, तो इसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे जरूर नजर आएगा। एक मोबाइल एप्लीकेशन ये रहा सर, ताकि बच्चे को वो ऑप्शन पढ़ के ही ध्यान आ जाए। मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट सेवा, एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? इन्होंने इसका उत्तर दिया है विदेश मंत्रालय, और यहां पर ऑप्शन है ऑप्शन बी, विदेश मंत्रालय। ये देखिए यहां लिखा हुआ है। अच्छा, चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रज्ञान। आप जब इस उत्तर को ढूंढेंगे सर, सबसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 19 सबसे ऊपर अगर आप देखें, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? और ऑप्शन सी है प्रज्ञान, और वहां पर भी सही जवाब लिखा हुआ है जी। और एक सर है, हाल ही में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से सूर्योदय मंदिर का उद्घाटन कहां किए? वाराणसी। वहां पे आपको प्रश्न दिखाई देगा सर, ये रहा ऊपर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? और ऑप्शन ए में सही जवाब है, वो है वाराणसी जी। तो ऐसे अगर हम चाहें, समय का अभाव है, हम पूरे 147 प्रश्न इसमें से मैच करा सकते हैं। इन्हें 150 आप ये कह रहे हैं कि 150 प्रश्न का ये क्वेश्चन पेपर था। 150 में से 147 जो प्रश्न थे वो बिल्कुल ठीक मैच कर रहे थे, बिल्कुल ठीक, और उनके जवाब बिल्कुल सही थे। हाँ जी जी। अगली स्लाइड पर चलेंगे सर। अब अगली स्लाइड आपको दिखाते हैं, देखिए। उस बात की पुष्टि मैं कर रहा हूं कि वो मेरे पास वो पेपर आया था और वो हूबहू मैच कर रहा था, लेकिन 17 की पाली में जो एग्जाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट का, इसका मुझे बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजा कि सर ये 17 वाला भी आउट था। अब आप सर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 1:42 पर ये पेपर आउट हो गया है। ये 17 तारीख की आप बात कर रहे हैं? हाँ जी, 17 फरवरी को। ऊपर देखेंगे शनिवार लिखा हुआ है। 17 फरवरी शनिवार को जो पेपर 3 बजे 3 से 5 होना था, वो 1:42 पर आपके पास आ जाता है यहाँ। हाँ जी। और ये किसी छात्र ने भेजा? ये किसी छात्र ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि सर हमारे पास ये आया है। अच्छा। तो इस दावे की पुष्टि तो मैं नहीं करता, लेकिन चूंकि पिछला मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने आपको वो हूबहू यहाँ पे दिखा दिया है जी। इसका मतलब ये है कि इवनिंग शिफ्ट में दोनों ही पेपर आउट थे। और सुधीर सर मैं तो ये कहूंगा कि जब दोनों ही शिफ्ट आउट थी तो इसमें पूर्व संभावना है कि सुबह की शिफ्ट भी आउट हुई होगी। वो बड़े पैमाने पर नहीं हुई, वो बात अलग है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर है। तो इसका साक्ष्य देने के लिए मेरे पास हजारों छात्रों के मैसेज हैं व्हाट्सएप पर, और कमेंट्स भी आए हुए हैं यूट्यूब पर जी। नेक्स्ट स्लाइड आइएगा एक बार।
इसमें सर एक और जो गड़बड़ी देखने को मिली, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर हमारे पेपर पर सील गायब थी। जब भी कोई प्रश्न पत्र मिलता है तो उसके बीच में यहाँ पर सील लगी होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में वो सील भी गायब थी। अब हम ये नहीं कहते कि वो लीक पेपर ही होंगे, हो सकता है कि पीछे से कोई डिफेक्ट उसमें आया हो, लेकिन काफी छात्रों की शिकायत है क्वेश्चन पेपर के उनके सील मिसिंग थी जी। तो उसी से रिलेटेड मैंने क्वेरी यहाँ पे आपको दिखाई है कि तो ये बड़ी भी एक संख्या चूक में है। ये छात्र आपको बता रहे हैं कि सील नहीं थी, क्वेश्चन पेपर पे सील नहीं थी, सील गायब थी। या तो उनको पहले ही छेड़खानी उसमें की गई होगी जी। अगली स्लाइड। अब आपको एक और स्लाइड हम दिखा रहे हैं, ये देखिए। ये सर टेलीग्राम पे बहुत सारे दलाल और कुछ ऐसे ग्रुप्स एक्टिव थे जिन्होंने बच्चों को बहला फुसलाकर मनमाने तरीके से पेमेंट ली है। अब आप यहां पे देखिए, इन्होंने दे दिया यूपी पुलिस क्वेश्चन आउट और ये सेकंड शिफ्ट दे दिया। 100 रुपए क्वेश्चन फेक हुई, नो गारंटी। 500 रुपए क्वेश्चन फेक हुई तो रिफंड की गारंटी जी। मतलब ये इतना कह रहे हैं कि इसमें रिफंड भी हम आपको देंगे। और ये स्कैनर जारी किया गया था पेटीएम का, ये भी जांच का विषय है कि ये किसका स्कैनर था, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट भी मुझे बच्चे ने भेजे हैं। इस पेपर को बहुत बड़े पैमाने पर लीक होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब एक छात्र के पास पेपर आ गया, उसने अपने पैसे को कवर करने के लिए शायद दूसरे को दिया होगा, उसने तीसरे को दिया होगा, और लास्ट में हाल ये हुआ कि ये पेपर 500 रुपए के माध्यम से बिक रहा है। आप सोचिए कि आखिर में स्थिति ऐसी आ गई कि 500 रुपए में प्रश्न पत्र, ये 500 रुपए में पूरा पेपर दे रहे हैं या 500 रुपए में एक सवाल? में पूरा प्रश्न दे रहे हैं, 500 रुपए में पूरा प्रश्न पेपर। रिफंड की गारंटी, 100 रुपए में रिफंड की नो गारंटी। मतलब लास्ट में सोचा कि जितना चाहे उससे हम वसूल लें, लास्ट में ये था। तो हमने बारकोड आपको पूरा दिखाया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को जांच करते समय यह भी देखना चाहिए कि ये कौन से लोग थे जो लगातार